हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे सभी मस्त है। चलो बच्चों, आज का टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस लेक्चर को आगे भेजिए, शायद किसी का फायदा हो जाए। मैं बहुत जेन्युइन बातें करता हूँ, रेगुलर बातें करता हूँ, कुछ ज़्यादा बहुत ऐसे तौर तरीके नहीं है, जोर से नहीं चिल्लाता हूँ, बहुत रेगुलर बातें करता हूँ, लेकिन उसमें दम होता है। जरा अगर आप अच्छे से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बातें हैं, जमीन डाउन टू द अर्थ बातें हैं पूरी। और यस, जमीन से जुड़ी हुई बातें हैं, लोगों से जुड़ी हुई बातें हैं। मैं ऐसी बातें शेयर करता हूं हमेशा लोगों से। डेफिनेटली आज के लेक्चर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, आज के सेशन में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। और क्या टॉपिक चॉइस करें कि कुछ बच्चों ने मुझे ऐसा भी बोला था कि मेरे स्टूडेंट है कि सर आप यूट्यूब पे ना ऐसा कुछ बताओ कि नीट में कैसा कर सकते हैं, जैसा हमें बताते हो तो लोगों को भी उसका फायदा हो जाएगा। डेफिनेटली आज मैं वही सेशन ले रहा हूं कि हाउ टू क्रैक अ नीट, अचीव मैक्सिमम मार्क्स, किस तरीके से हम प्रेशर में रह के एमबीबीएस को ज्वाइन कर सकते हैं, अब उसकी प्रोसेस क्या है वगैरह। तो चलो पहले एग्जाम का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि एग्जाम का इंट्रोडक्शन, एग्जाम क्या है, नीट एग्जाम क्या है, नीट एग्जाम क्या कराती है, नीट एग्जाम में क्या बना देती है। नीट एग्जाम हमें एमबीबीएस डॉक्टर बना सकती है, बीएमएस डॉक्टर बना सकती है, बीडीएस बना सकती है, बीएचएमएस बना सकती है, नर्सिंग कोर्सेज के लिए एडमिशन मिल सकता है, बी फार्मेसी को एडमिशन मिल सकता है, और भी अगर बहुत सारे कोर्सेस है जिसमें मैं पोस्ट में डेफिनेटली बता रहा हूँ। मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो आप लोगों को पोस्ट में बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे, बहुत सारे। और जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए एमसीक्यूज की भी मैंने पोस्ट रखी है। तो बहुत सारी चीजें आप लोग बस सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में। डेफिनेटली तो करते करते धीरे धीरे टाइम पास करते हुए चैनल के ऊपर आ सकते हैं आप। डेफिनेटली रेगुलर पढ़ाई तो आपको किताबों से ही करनी पड़ेगी। ओके चलो तो नीट का इंट्रोडक्शन देखते हैं, नीट क्या कराती है। नीट हमें डॉक्टर तो बनाती है, लेकिन नीट एक्चुअली है कैसी, जैसे हम मानते हैं वैसी है कि कुछ और है। तो मेरा जो नीट को लेकर व्यू है वो कुछ और है, लेकिन डेफिनेटली इसका इंट्रोडक्शन कराता हूं पहले। तो उसमें पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऐसे तीन सब्जेक्ट होते हैं। तो तीन सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, 720 मार्क्स बटे हुए हैं। डेफिनेटली यस बच्चों, तो 720 मार्क्स में से 180 मार्क्स जो होते हैं वो फिजिक्स को होते हैं, 180 मार्क्स वो केमिस्ट्री को होते हैं और 360 मार्क्स बायोलॉजी को होते हैं। अब इसमें से सवाल होगा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जो क्वेश्चंस है अभी तो 200 क्वेश्चंस की नीट का पेपर आता है डेफिनेटली। तो उसमें से 50 क्वेश्चंस फिजिक्स के होते हैं, 50 केमिस्ट्री के और 50 बायोलॉजी, इसमें जूलॉजी और बॉटनी की बात हम करते हैं। ओके कैसा ऐसा होता है, उसमें से 45 आपको सॉल्व करने हैं, 5 आपको स्किप कर देने हैं फिजिक्स के लिए, वही केमिस्ट्री के लिए, और उसमें से 10 स्किप करके 90 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आपके मार्क्स डेफिनेटली आ जाएंगे। अगर 180 क्वेश्चंस देखेंगे आप, 180 into 4 करेंगे तो आपको डेफिनेटली 720 मार्क्स की एग्जाम आपको मिल जाएगी, पूरा पैकेज। लेकिन इसको हम किस जर्नी से चले जाते हैं, देखो हमारी 10th होने के बाद हमें डेफिनेटली 11th एडमिशन लेना पड़ता है साइंस में, उसमें हमको पीसीबी ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसमें हम लोगों को 2 साल डालने पड़ते हैं। अब देखिए शुरुआत में बता दे रहा हूँ, बाद में मैं फ्रेशर्स बच्चों को, खास करके जो 11th में बच्चे हैं उनके लिए बहुत स्पेशल वीडियो है, बहुत स्पेशल सीजन होने वाला है ये सेशन जो है। क्यों, तो क्या करना है एक्चुअली यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बच्चे अभी 12th में गए हैं, जो कर रहे हैं, उनके लिए भी एक संदेश इसमें दूंगा, और जो रिपीटर्स बच्चे हैं उनके लिए सेशन, एक अगला वाला सेशन जो होगा वो रिपीटर्स बच्चों के लिए होगा खास करके, तो उनके लिए कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजीज है जो मैं हो सकता है बोर्ड पे भी समझा दूं। ओके यस, तो डेफिनेटली हमें एक्चुअली क्या करना है इसमें, हम क्या कर सकते हैं। नीट की एग्जाम हम लोगों को देखिए, प्रोसेस देखिए, 2 सालों का है। 2 साल में अगर हम लोग दिन गिनते हैं, दिन, मैं डेज की बात कर रहा हूं, तो 730 दिन है, 730 दिन है। देखो एक पहले एक 11th के साल में 365 दिन और फिर बाद में 365 दिन, ऐसे कितने हो गए, 730 दिन हो गए। हमारी एग्जाम कितने मार्क्स की है, 720 मार्क्स की है। मानो 10 दिन हमने छोड़ दिए, बच गए 720 दिन और 720 मार्क्स, मतलब पर डे, जरा सोचो कैलकुलेशन करो, पर डे 1 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है। और नीट में कितने सवाल आते हैं, 180, मतलब 1 मार्क्स 4 मार्क्स को, सॉरी 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स को है डेफिनेटली। तो एक क्वेश्चन के लिए कितने दिन मिल रहे हैं हम लोगों को 2 सालों में, 4 दिन। मतलब इतनी साफ सुथरी और डेफिनेटली बहुत अच्छी एग्जाम है,
जरा सोचने की बात है। इतनी साफ सुथरी एग्जाम आपको दुनिया में कहीं नहीं दिखेगी, कहीं नहीं मिलेगी कि आपको एक क्वेश्चन के पीछे 4 दिन दिए हैं एनडीए में, 4 दिन, और 4 दिन में बस एक ही क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है। आप कितने एफर्ट्स लेने हैं काम आपका है, कितने एफर्ट्स लेके आप आगे बढ़ते हो ये भी काम आपका है। अब डेफिनेटली अगर आप 700 आउट ऑफ 720 आउट ऑफ 720 लाते हैं तो आपका सिलेक्शन रुकने वाला थोड़ी है, आप उतना परफेक्शन कर सकते हो। परफेक्शन कैसे करें, पहले तो शुरुआत में मैंने जो बच्चे अभी 10th होके 11th में चले गए हैं उनके लिए कुछ बातें मैं बताना चाह रहा हूँ कि उन लोग क्या कर सकते हैं। देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री और अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, एक्चुअली बच्चे क्या होता है, देखो शुरू में बहुत जोश होता है, बहुत जोश होता है, यार ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वो करेंगे डॉक्टर बनना है, लेकिन धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ जो होती है, वो इंटेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। जैसे आगे आगे चैप्टर, पहला चैप्टर चल रहा है बहुत अच्छा, दूसरा बहुत अच्छा, तीसरे से जरा फिर चौथे फिर पांचवे, ऐसे धीरे धीरे वो इंटेंसिटी कम हो जाती है। सबके बारे में ये मामला है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, आप कोई इसको इनकार मत करो, जो भी करेगा वो फंसने वाला है, और फिर वो झूठा है, समझना है। हर किसी के मामले में ऐसा ही होता है कि ये इस लेवल पे चलने वाली एग्जाम है, मतलब धीरे धीरे में क्या होता है कि तकलीफ होने लगती है, चैप्टर पढ़ते हैं, लोड बढ़ता है, पढ़ाई नहीं होती है। तो इसके लिए हम क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, सभी के पास होता है। आप क्या कर सकते हो, शुरुआत के दिन से, जैसे मान लो आज हमने एक महीना हमने टारगेट किया कि फिजिक्स के हम 5 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, केमिस्ट्री के 5 कर रहे हैं, बायोलॉजी के 10 कर रहे हैं। तो कंस्टेंटली आप लोग एक महीना पूरे 30 दिन, हर दिन फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 5 और बायोलॉजी के 10 ऐसा करते रहिए। आपका पहला चैप्टर 15-20 दिन चलाते हैं, हर कोई इंस्टीट्यूट चलाता है, हर कोई कोचिंग चलाता है। यस, हो सकता है कोई एक आधा इंस्टीट्यूट ऐसा होगा 1 महीना भी चला दे, कोई हो सकता है 15 दिन चला दे, 20 दिन चला दे, लेकिन 15 दिन के पहले कोई खत्म नहीं करता। बात समझो, बेसिक मैथमेटिक्स की चीजें होती है, बहुत सारे होते हैं, फिजिक्स के अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, बायोलॉजी में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, वो सब चीजें। यस, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मतलब पहला महीना हमारा आराम से चले जाता है, रिलैक्स चले जाता है, और हम लोग ज्यादा करो ही मत, आप ज्यादा 20-25 कर लेना, बाद में आपकी वैल्यू डिक्रीज होंगी, आपको इंक्रीज जैसा नहीं लगेगा। तो 30 दिनों में हर दिन फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 5 और बायोलॉजी के 10, कितने हो गए बच्चों, 20 क्वेश्चंस। आप 30 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है बताओ जरा सा, 600 एमसीक्यू आप पहले महीने में क्रॉस कर जाते हो डेफिनेटली। आप दूसरे महीने में आप ये नंबर बढ़ा सकते हो, फिजिक्स के 10 कर सकते हो, केमिस्ट्री के 10 कर सकते हो, बायोलॉजी के 20 कर सकते हो, फिर तीसरे में 30 फिजिक्स, केमिस्ट्री 30, बायोलॉजी 40, ऐसा कर करके डेफिनेटली एक स्टेप ऐसे ही, देखो 24 मंथ है, उसमें एक महीना छोड़ दो, 30 महीने अपन पकड़ेंगे, 30 महीने या 22 पकड़ो, चलो 22 महीनों में अगर आप हर महीने में 10-5 बढ़ाते हैं, 2-4 बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली एक स्टेज ऐसी आएगी आपके जिंदगी में, नीट के एग्जाम के समय से पहले थोड़ा 1 महीना, कि आप 1 घंटे में 100, 90, 80, 70 इतने एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। और ये कैसा होगा, प्रोसेस से होगा। अब ये प्रोसेस कहां से इंक्रीज होती है इंसान की, धीरे धीरे आपको उसके चक्कर में रिवीजन करेंगे, और बच्चों पूरा खेल रिवीजन का है, ये जो नीट एग्जाम है ना, पूरी रिवीजन की है बच्चों, पूरी रिवीजन की है, कोई इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते अलावा, आप बस लेक्चर में बैठ के सब कुछ नहीं कर सकते। आपने किसी बहुत बड़े, कौन मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का, बहुत बड़े, चलो एससी सर फिजिक्स के बहुत बड़े सर हैं, उनका हर दिन पढ़े तो भी, उनके सामने बैठ के हर दिन करे तो भी नहीं होगा, कि बहुत बड़ा टीचर लाने से, बहुत बड़े टीचर के पास ट्यूशन लगाने से ऐसे नहीं होता है। आपको घर पे आके, आपके जहाँ पे भी आप रहते हो, जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो, वहां पे आके आपको खुद का एनालिसिस करना है, कितना समझा है, कितना हम लोग समझ पाए हैं, कितना सीखे हैं, कितना सॉल्व हो रहा है, और ये सब कुछ करके आपको करके जाना है। मतलब सिंपल सी बात है, मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। देखो 2 साल 365 दिन और 365 730 दिन आपको पढ़ना है, और सिर्फ 3 आवर्स में रिकॉल करना है, याद करना है पूरी पढ़ाई, पूरी 2 सालों की पढ़ाई आपको बस 3 घंटे में याद करानी है। तो आपको ऐसे चुटकियों में एक मेथड देके जाऊंगा कि आप ये कैसे काम कर सकते हो। ये मेथड बहुत अच्छी है वैसे, आप किसी भी सब्जेक्ट में इसको लागू कर सकते हैं। तो आप क्या करो, आज जो पढ़े हो
उसको लिखो, लेकिन आप लोग किसी चीज में देख के मत लिखो, बिना देखे आज क्या पढ़े हैं हम उसको याद करने की कोशिश करो। पहले दिन से ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो। पहले दिन से जो आज पढ़े हो उसको बस याद करो, जो आज पढ़े हो उसको बस याद करो, जो आज पढ़े हो उसको बस याद करो। करते 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 पहले महीने में सबको तकलीफ होने वाली है, दूसरे महीने में तकलीफ हुई, तीसरे में तकलीफ हुई, चौथे से आपको सब चीजें याद आने लगेंगी जो भी आपने पढ़ा था। और हमारी एग्जाम क्या कह रही है नीट, 2 साल पढ़ो 3 घंटे में याद करो, 2 साल पढ़ो 3 घंटे में याद करो। तो याद करो का मतलब हो रहा है आप लोगों को याद कब रह जाती है कोई चीज, बार 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 देखने से। अब देखो टीवी की ऐड एक बार आती है कि 1000 बार आती है, सिंपल सी बात है। 1000 बार नहीं आती नहीं आती, अरे यार 1000 बार आती है। जब आप टीवी को ओपन ऑन करेंगे तो आपको न जाने कितने ऐड दिखेंगे और बार बार हर एक 15-20 मिनट के टाइम के बाद आपको वही दिखेगा। क्यों? और हमारे दिमाग में छपने लगता है। फिर मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। देखो मेरे पास एक मैजिक है, ये चीज देखो, कुछ याद आया? कुछ याद नहीं आया? यस। और अब ये चीज देखो। सर बोले आप लगाते का? हाँ थोड़ा सा वीडियो लेते टाइम ना, हाँ ये व्हाइटनेस दिखने के लिए यूज करते हैं। याद आया? किसी को बोलने की जरूरत है इसके बारे में? और मैंने जो पहले दिखाया था आपको उसके बारे में बोलना पड़ता था मुझे। एक रजिस्टर है, डायरी, ऐसे लग रहा था क्या है ये समझ नहीं आ रहा था। दिस इज नॉट अ डायरी, वो किताब थी। समझे? समझे कि नहीं समझे कुछ? तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि आप पहले दिन से हर एक वो चीज जो आपके टीचर बताते हैं, हर एक वो चीज जो आपके नोटबुक में एनसीईआरटी के किताब में है, हर वो चीज आप क्या करो, याद करने की कोशिश करो। याद नहीं होगा डेफिनेटली, पहली बार कर रहे तो याद नहीं होगा डायरेक्टली, सिंपल सी बात है, सबको पता है याद नहीं होगा, लेकिन उसको करने की कोशिश तो करो। डेफिनेटली आपका ब्रेन वैसे काम करने लगेगा, आदत लग जाएगी आपको, और धीरे धीरे आपकी वो आदत ही आपकी ताकत बन जाएगी। और वही ताकत आप यूज कर सकते हो एग्जाम क्रैक करने के लिए। समझ गए बच्चों? तो मैं यहाँ पे सीधी बात कर रहा हूं कि जो नीट एग्जाम है वो बस ओनली 1 रिवीजन की एग्जाम है, ओनली 1 रिवीजन की एग्जाम है, ओनली 1 रिवीजन की एग्जाम है। आपका जितना ज्यादा रिवीजन, आपके जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जितना ज्यादा आप लोग फॉर्मूले को याद कर रहे हो फिजिक्स के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, आईयूपीएसी कल्चर को ना याद कर रहे हो, आप रिएक्शंस को याद कर रहे हो, बायोलॉजी के कुछ कंटेंट होते हैं उनको याद कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर जाओगे। जितना ज्यादा आपको याद है उतना ही ज्यादा आपका मार्क्स है। जितना आप भूल चुके हो वहां पे आपको मार्क्स नहीं आने वाले। हर साल देखो आप फिजिक्स के पेपर देखो, आप बहुत जनरल और सिंपलिस्ट, एकदम एक से सिंपल पेपर है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। मैं हर साल पेपर देखता हूँ नीट के, सीईटी के बता देते बच्चे, अभी तो ऑनलाइन है इसलिए पेपर नहीं आता, लेकिन सीईटी के भी पेपर बताते तो ऐसा था वैसा था। जेईई के देखते हैं हम, एनडीए के देखते हैं हम, तो समझ में आए पूरा खेल। ये समझ में आता है कि ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये बच्चे ने सही तरीके से नहीं किया है। और सही तरीका क्या है जो मैंने अभी बताया, पूरा ये 2-3 मेथड बताए, उसमें से कोई फॉलो करो, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और इसको हम लोगों को कॉन्स्टेंटली करना है, कॉन्स्टेंटली करना है। अगर आप लोग कॉन्स्टेंटली नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपको कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिलने वाला है। इस बात का ख्याल रहे आप। समझ में आई बात? तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। आपके 11th 12th जेईई का जो आपका सफर है, नीट का जो आपका सफर है, ओके मैं जेईई का नाम लिए बीच में क्यों, तो जेईई की भी एग्जाम होती है, उसके लिए अलग सेशन है मेरा कि उसके लिए क्या करना है। समझ में आई बात? तो ये जो नीट की जो पूरी प्रिपरेशन है, पूरा जो हम लोगों की जर्नी है, इसको फॉलो करिए, इसको कोशिश करिए, दिल से मेहनत करिए और बहुत अच्छे रैंक मार्क्स लाइए। और डेफिनेटली आप लोगों को मार्क्स आएंगे अगर ये सब चीजें आप फॉलो करते हो। तो बहुत डाउन टू द अर्थ बातें की है मैंने, रियल बातें की है। सबके साथ यही परेशानियां हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने बस कुछ लिखे नहीं दिया है, तो मैं लिख रहा नहीं हूँ कि तो मुझे आपको आदत लगा देनी है कि आप सुनो। पहले सुनने की आदत नहीं रही बच्चों को, आजकल के बच्चों को बहुत कम सुनते हैं। तो सुनो, जो सुनाई है उसको जरा से लिखो पेपर की, केपी सर ने क्या बोला था, वो क्या बोल रहे हैं केपी सर,
और उसके बाद डेफिनेटली आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी दुनिया की एग्जाम को आप लोगों को क्रैक करने के लिए यही मेथड है। मैंने बस नीट के मामले में बोला है, आगे हम जेईई की बात करेंगे और अगला सीजन जो होगा वो डेफिनेटली रिपीटर्स बच्चे के लिए होगा। रिपीटर्स बच्चों को किस स्पीड के साथ जाना है, क्या करना है। और 11th स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही खास है ये लेक्चर, आप लोग अभी से शुरुआत कर सकते हो। 12th में जो है उनके लिए ऑप्शन नहीं है, आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप लोग पिछले साल नहीं पढ़े 11th में, आप लोगों को अभी पिछले साल आपको 5 घंटे पढ़ने की जरूरत थी, तो अभी आप 10 घंटे पढ़ने की जरूरत है। कोई बोलता है किताबी कीड़ा बन गया, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं बच्चों, ये एग्जाम्स ऐसी है कि ये बस रिवीजन की है। आप जितना ज्यादा याद करने की कोशिश, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त किताब के साथ बिताएंगे, वही आपका सक्सेस बनने वाला है। इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ बच्चों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। चलो बच्चों, वंदे मातरम, रुकते हैं।